नाम जप में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का। ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती जिसका सॉल्यूशन नाम जप में ना हो। हेलो, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हुए हैं, जो एक्चुअल में मैंने फॉलो किया और मैंने उससे सीखा, मेरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, बहुत ही ट्रस्टेड एंड ट्राइड मेथड्स हैं। और आखिरी पॉइंट जो होता होगा ना, वो आपके लिए बोनस होगा, जिसको फॉलो करके आप एक जो हम पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो पा सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी सिचुएशंस को लेकर के, रियलिटी लोगों को लेकर के। देखो, लोगों से हम एक्सपेक्टेशन जब तक करेंगे, तब तक वो हमारे पीस के अगेंस्ट है। हमें खुशी नहीं मिल सकती है। हम वो सारी चीज़ें, वो हैप्पीनेस पा ही नहीं सकते हैं, जब तक हम लोगों से एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि उनकी भी लाइफ है और वो भी वही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि वो खुश रहें। तो क्लैश हो जाते हैं जब चीज़ें ना, तब वो वर्क नहीं करती हैं। और इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो जैसी है उस चीज़ को वैसे ही आइडेंटिफ़ाई करो और वैसे ही अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करो। और अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो ना, तो जस्ट मूव ऑन, उस चीज़ से मूव ऑन कर लो। क्योंकि रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस हमेशा से अलग होते हैं। चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, जॉब में भी होता है कि हम एक्सपेक्ट करके कुछ और जाते हैं और वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कंट्रोल योर इमोशंस। हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं, जबकि हमको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस जैसे गुस्सा हो गया, जेलसी हो गई, जेलस फैक्टर भी बहुत होता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं? या फिर ये चीज़ मेरी है तो फिर ये उसके पास कैसे आ गई? वो जैसे दोस्त होते हैं ना, हमारे जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो किसी दूसरे के पास दूसरे के भी क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो हमें जेलस होता है कि ये तो मेरी दोस्त है, ये उसके पास कैसे चली गई? ये उससे बातें शेयर क्यों कर रही है? ये उसके साथ टाइम स्पेंड क्यों कर रही है? तो ये सारी चीज़ें ना हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और गुस्सा जो है, गुस्सा तो सबसे बड़ा हमारा एनिमी होता है। और गुस्सा जो है ना, वो आपको कभी भी पीसफुल नहीं रहने देगा। तो गुस्सा क्यों करना है? क्या कर लोगे आप गुस्सा करके? कुछ चेंज हो जाएगा क्या आपके गुस्से से? नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है ना कि अब यहाँ पे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपके इमोशंस जब आपके कंट्रोल में रहेंगे ना, तो आप अपने कंट्रोल में रहोगे। किसी के ट्रिगर होने से ट्रिगर नहीं हो जाओगे। आप एक बहुत काम और पीसफुल इंसान बनोगे, थर्ड पर्सन के नज़रों में भी। थर्ड पॉइंट इज़ डोंट जज टू अर्ली। ये हमारी ना नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं या कुछ भी बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम इंसान भी हो गया या कपड़े तो ठीक है, इंसान हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, हम उसके बारे में अपने एक क्राइटेरियाज़ बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा, इसने ऐसा किया होगा, ये इस ऐसा सिचुएशन आया तो इस वजह से आया। ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को जज मत करो। और अच्छा हाँ, हम इस बेसिस पे भी जज करते हैं कि उनका बिहेवियर हमारे लिए कैसा है। अगर वो रूड है, अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली बात की, अगर आजकल क्या होता है कि अगर हमें कुछ लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि ज़रूर इसमें ईगो होगा। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं जानते हो ना, तो इतने जल्दी जज मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सनल रीज़न्स भी होते हैं, जैसे आपके होते हैं। कभी-कभी लोगों के इमोशनल रीज़न्स भी होते हैं। इमोशनल ट्रबल में होते हैं वो, चीज़ें नहीं उस तरह से काम कर पाती हैं, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। या फिर अगर बिज़ी हैं, तो वो रिप्लाई नहीं कर पाए। कभी-कभी ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं और चीज़ों को वैसे ही लेना पड़ता है जैसे वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे ना सामने वाले के दिल में, सामने वाले के मन में चाहे जो भी हो, हमें पीस मिलता है। हम शांति से रह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। आपका जो मेंटल स्टेटस होता है ना, आपके एनर्जी को डिफाइन करता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं ले रहे हो ना, तो आप एक हायर एनर्जी में रहते हो। लगता है वो आप बोलते हो ना कि लोगों से वाइब आती है, वो वाइब यही है कि अगर जो अपने में जो भी है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने में खुश है, जितनी है उतने में खुश है ना, तो उससे वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स जिसको बोलते हैं।
और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने मेंटल हेल्थ का सबसे आपका जो आपके पास जो पैसा है ना, वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए इतना, जितना आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करनी चाहिए। आप कितना पैसे कमा लो, अगर आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं सही है, मेंटल हेल्थ क्या है? शांति ही नहीं है। घर में लड़ रहे हो, ऑफ़िस में लड़ रहे हो, सब जगह लड़ रहे हो, इधर झगड़ रहे हो, इधर झूठ बोल रहे हो, इधर ऐसा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जब तक मेंटल क्लटर साफ नहीं होता है, तब तक इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज़ बी साइलेंट ओवर नॉनसेंस। देखो हर बात का जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ज़रूरी भी नहीं होता है और नीड भी नहीं होती है। कभी-कभी लोग आपको इसीलिए पोक करते हैं क्योंकि वो उनका नेचर है। वो चाहते हैं, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो उनका नेचर है। इससे आपको ट्रिगर नहीं होना है। उनको तो बस मिर्च मसाला मिल जाएगा। उनकी मतलब उनका टाइम पास हो जाएगा ऐसे। लेकिन वही चीज़ है ना कि आपके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ अपनी सही करनी है, तो यहाँ पे हमें अपने जो लोगों को जवाब देना या ये सारी चीज़ें करना नहीं है। शांत रहो, जितना आप शांत रहोगे, जितना लोगों से नहीं बात करोगे ना, उतना आप अपने एनर्जी को ओन करोगे, उतने आप अपने एनर्जी को कंज़र्व रखोगे और वो सारी एनर्जी आप वहाँ लगा पाओगे, जहाँ से आपका कुछ फ़ायदा होने वाला है। जो भी आपके लिए प्रोडक्टिव चीज़ होगी, आप वहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर पाओगे। सिक्स्थ पॉइंट इज़ डोंट डिपेंड फॉर योर हैप्पीनेस ऑन अदर्स। अपनी खुशी के लिए ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अगर सामने वाला ऐसा कर देगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, सामने वाला अगर ये इस तरह से कर देगा तो मैं खुश हो जाऊँगी। अच्छा, अगर आप मैटर करती है आपकी खुशी किसी के कुछ करने से तो कम्युनिकेट कर दो, उसको बोल दो। अगर पूछ रहा है या फिर बोल दो कि इस चीज़ से मुझे हर्ट हो रहा है, ये चीज़ मत करो। इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, ये चीज़ करो। और अगर वो आपके लोग होंगे ना तो ऐसा ही करेंगे। जिससे आपको खुशी मिल रही होगी, जिससे आपके लिए अच्छा होगा वो वही करेंगे और जो आपको ये चीज़ें इरिटेट कर रही होंगी वो नहीं करेंगे। और अगर आपके आपके फ़ेवरेबल ये आया ही नहीं तो आप समझ लो रियलिटी क्या है कि आपकी इज़्ज़त, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को ना लेट गो भी करना चाहिए कभी-कभी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे पीस के लिए। ये चीज़ें मैं कितनी बार रिपीटेडली बोल रही हूँ, हमारा पीस, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इनर पीस। हाँ, ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। पहले मैं बहुत ओवरथिंकिंग करती थी, मैं परेशान रहती थी, ओवरथिंकिंग करती थी, ये सोचती थी कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं तो इसके लिए इतना सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट अब नहीं सोचती मैं, अब मैं बहुत पीसफुल हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है अब, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तीसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं। जस्ट लाइक मैं सुन भी रही हूँ सारी चीज़ें और मैं सुन भी नहीं रही हूँ। सो इट्स टाइम फॉर द गोल्डन टिक। ये सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपकी एनर्जी अलाइन हो और ये एनर्जी अलाइन हो सकती है द बेस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट नाम जप। नाम जप करो। नाम जप में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का। ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती जिसका सॉल्यूशन नाम जप में ना हो। आप जब नाम जप स्टार्ट करोगे तो वो आपको पाथ देगी, आपको सॉल्यूशन देगी, आपको आइडियाज़ देगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है तभी मैं बता रही हूँ। जस्ट ट्राई इट। अगर आप नाम जप नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रेमानंद महाराज की वीडियोज़ देखो। आप खुद ही नाम जप करने लगोगे। जस्ट गो, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखो।